भगवान वामन ने अपना चरणारविंद बलि के सिर पर रखा। नेत्र सजल हो गए। रे बलि आया तो था तुझे छलने, लेकिन तूने तो मुझे ही छल लिया रे। मांग तुझे क्या चाहिए, जो मांगेगा वो दे दूंगा। भगवान से बलि कहता है, प्रभु अगर मांगने की चाह होती तो देता ही क्यों। मेरे गुरुदेव ने तो मुझे बता दिया था कि बलि तेरे पास कुछ नहीं बचे। भगवान कहते हैं, बलि मैं बहुत प्रसन्न हूं तुझसे, मांग कुछ भी तो मांग, जो तू मांगेगा मैं दे दूंगा। अगर तू मांगे तेरी संपत्ति तो मैं तुझे वापस कर दूंगा। तू मांग, तेरे जैसा भक्त, आत्मसमर्पण करने वाला भक्त मुझे कभी कभी प्राप्त होता है। बलि ने कहा, प्रभु तुम्हें मांगू वो दे सकते हो आप। भगवान ने कहा, मांग तो सही, क्या मांगा। बलि ने मालूम है, नित्यम दृष्टासि माम तत्र गदा पाणिम अवस्थितम मद्दर्शन महालाध ध्वस्त कर्म निबद्धनम। हे प्रभु अगर देना ही चाहते हो तो मुझे एक वरदान दे दो कि जब भी मेरे नेत्र खुले मैं आपका दर्शन करूं, हर क्षण हर पल आप मेरे साथ रहें, मेरे कर्मों के बंधन नष्ट हो जाएं, मैं पाप पुण्य के परे चला जाऊं, बस मुझे आपके दर्शन होते रहें। कभी मांगने का अवसर आए मेरी माताओं मेरे बंधुओं तो छोटा मत मांगना, संपत्ति मत मांगना, माया मत मांगना। कभी मांगने का अवसर आए तो भगवान से भगवान को मांग लेना। जय श्री कृष्ण। इस चरित्र सिखाता है हमें बलि से कि क्या मांगना चाहिए प्रभु से। भगवान बलि के द्वार पर ही चले गए। सुतल लोक का राजा बनाया, स्वर्ग तो इंद्र को दे दिया, सुतल लोक में बलि को भेज दिया। 12 द्वार थे और भगवान 12 द्वारों पर पहरा लगाने लगा, क्योंकि बलि के नेत्र खुलेंगे कहां देखेगा। बलि को वचन दिया है देखेगा तो मुझे देखेगा। हर समय भगवान बलि के साथ रहने लगे। नारद जी पहुंचे, लक्ष्मी जी ने कहा कि नारद जी मेरे स्वामी अवतार धारण करके जाते हैं, शीघ्र आ जाते हैं, अब के तो आए नहीं। नारद जी ने कहा आएंगे भी नहीं, क्यों, अच्छी वाली नौकरी मिल जाए तो कौन लौट कर आता है? जय श्री कृष्ण। कौन लौट कर आता है? इतनी बढ़िया नौकरी कर रहे हैं। जय श्री कृष्ण। लक्ष्मी जी ने कहा मेरे स्वामी सेवक, हाँ किसके? बलि के। क्या सेवा कर रहे हैं? बोल द्वारपाल बने हुए हैं, द्वार पर पहरा लगा रहे हैं, हर जगह जहां जाता है उसी के साथ जाते हैं, अंगरक्षक बनकर। क्योंकि उसने वचन ही ऐसा मांग लिया कि जब भी मेरे नेत्र खुले रहे मैं आपको देखता रहूं। ध्यान रखना, जहां नारायण है वहीं लक्ष्मी है। ज्यादा दिन लक्ष्मी नारायण से दूर नहीं रह सकती। बलि के द्वार पर लक्ष्मी जी आ। कौन हो? बलि में तेरी बहन हूं, धर्म की बहन है, आओ ना बहन। रक्षाबंधन का दिन आया। ये न बध्यो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम अभिपदनासी रक्षे माचल माचल। राजा बलि के कलाई पर राखी बांधी लक्ष्मी जी ने। अब भैया मांगता, भैया से मांगती है बहन, वही देता है। बलि ने कहा मांगो बहन क्या चाहिए? मां लक्ष्मी ने कहा वचन दे दो। बलि ने कहा सब कुछ दूंगा पर वचन नहीं दूंगा। एक बार वचन दिया, ऊपर से सीधे नीचे आ गया। अब वचन के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, मांगो जो चाहिए वो दे दूंगा। लक्ष्मी जी ने कहा मैं मांगू वो दोगे? बोले मांग तो सही। बोले अगर देना है तो तेरे द्वार पर जो पहरा लगा रहा है इस द्वारपाल को मुझे दे दे। कौन सराहना करेगा इस बलि के सौभाग्य की, जिसने दैत्य वंश में जन्म लेकर सौभाग्य प्राप्त किया, जिसके द्वार पर नारायण भी मांग रहे हैं और लक्ष्मी भी मांग रही है, दोनों याचना कर रहे हैं। इसलिए मेरे बंधुओं मेरी माताओं, हमने किस कुल में जन्म लिया है ये मायने नहीं रखता। हमने किस वंश में जन्म लिया है ये मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि हमारे हृदय की भक्ति क्या है, हमारे हृदय का प्रेम क्या है, हमारे हृदय में भावनाएं क्या है, हमने कमाया क्या है।
और लक्ष्मी जी नारायण को लेकर आई, लेकिन वचन दिया है 4-4 महीने बलि के द्वार पर भगवान 3 रूपों से पहरा लगाते हैं।